वो आए, उन्होंने आपको ऑडिट किया और कहा ऑडिट आपका गैर तसल्ली बख्श है। आए रोज यहाँ पर क्रैशेस होते हैं, इतने प्लेन क्रैशेस हमने किसी और मुल्क में नहीं देखे। आप भारत देख लें, बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, अपने खित्ते को देख लें, अमेरिका बरतानिया ना। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तानी तैयारों को बरतानिया यूरोप में परवाजों पर आयद पाबंदी उठाने से इनकार कर दिया है। ईयू कमीशन का कहना है कि पाकिस्तान एविएशन पायलट लाइसेंस के तरीकाकार को शफाफ बनाए और पायलट के जो लाइसेंसेस है उनके इजरा को फुल प्रूफ बनाना होगा। कोई तो जिम्मेदार होगा इसका, किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या वजीर बराए हवाबाजी को मुस्ताफी हो जाना चाहिए? जनरल साहब, सारी दुनिया में हमारी शोहरत हो गई कि हमारे पायलट्स जो हैं उनके पास लाइसेंस दुरुस्त नहीं है, उसमें उन्होंने हेराफेरी की है। और जो इस तरह की जितनी भी बातें बाहर फैली उससे एयरलाइन की शोहरत भी खराब हुई और सेफ्टी का डेफिनेटली पूरी दुनिया में फिक्र हो गई कि अगर इनके पायलट ही दुरुस्त नहीं है तो ये तो हादसा कर। आपको याद होगा उन्हीं दिनों कराची का हादसा भी हुआ था। तो इस्तीफे की तवक्को न रखें, लेकिन बारसूरत एक नुकसान जरूर हुआ है इनकी इस तकरीर की वजह से। आप कहने कि इस्तीफे की तवक्को ना रखें लेकिन नुकसान हुआ। नासिर चुगताई साहब, इस नुकसान की जिम्मेदारी किसी को तो उठानी होगी। गुलाम सरवर खान साहब उस वक्त कह रहे थे कि कोई तो जिम्मेदार है, अब कौन जिम्मेदार है इसका? इस समय हमलाई नुकसान हुआ है, वो नुकसान हुआ है जिसको आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं बताऊं, दो नुकसान। एक तो प्याजे का बेड़ा गर्क हो गया। प्याजे की बेशतर परवाजें यूरोप से आती थी, ज़्यादातर परवाजें, और कुछ और मालिक भी हैं लंदन वगैरह यहाँ वहाँ, वो बंद हो गई और दोबारा बंद हो गई। उन्होंने कहा था हाँ आप आके बताएं हमको क्या कर रहे हैं आप। फिर उन्होंने कहा नहीं आप ना आए, हम खुद आ रहे हैं। वो आए, उन्होंने आपको ऑडिट किया और कहा ऑडिट आपका गैर तसल्ली बख्श है। उनका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और लाइसेंसिंग सिस्टम उन्होंने चेक किया था और उन्होंने कहा था अभी तक गैर तसल्ली बख्श है, और ये कह वो चला गया कि हम आपको नहीं खोल रहे हैं। दूसरा जो नुकसान हुआ वो पाकिस्तानियों को हुआ जो बाहर रहते हैं। वो जब अपनी डिग्रियाँ पेश करते हैं तो उन पर इतराज़ किया जाता है कि ये डिग्री तो आपकी HEC से सर्टिफाइड है, क्या ये कंफर्म है कि ये डिग्री सही है आपकी? आपको तो लाइसेंस भी गलत है। फिर ये हुआ कि PIA का जो रेवेन्यू है वो ख़त्म हो गया, PIA बर्बाद हो गई। अब आप PIA मुस्तकिल इंटरनल फ्लाइट्स में किराए कम कर रही है, कम की जा रही है, पेट्रोल की प्राइस के बराबर किराए होने वाले हैं, लेकिन नहीं चल पाएगी इस तरह PIA। मोना, 1 जुलाई से पाकिस्तान के लिए 6 माह के लिए ये परवाजें बंद हुई। अब हमें नहीं मालूम ये गैर मुअय्यना मुद्दत का वक्त जो है कब जाकर खत्म होता है। बहुत मौके ऐसे थे जहाँ पर कहा जाता था ये अगर चीज नहीं हुई तो आप मुझे लटका दें। इस्तीफे तो छोटी बात है, ये भी कहते थे मुझे लटका दें, मुझे ये कर दें, मुझे चौक पे चौराहे पे फांसी चढ़ा दें। हमारे सियासतदान तो इस किस्म की बहुत बातें करते हैं, उनको तो लफाजी में एक्सपर्ट है, काम वाम किसी को आता नहीं है। खैर बात यह है कि देखिए, मैं इन प्रिंसिपल इस चीज के खिलाफ नहीं हूं। आपको याद है वो कराची का जो PIA का हादसा था, वो जो तैयारे का, मतलब हम तमाम को झंझोड़ कर रख दिया था ईद से बिल्कुल चंद रोज कबल जब वो हादसा हुआ था। मैं इस चीज के इन प्रिंसिपल खिलाफ नहीं हूं कि हाँ उसकी अकाउंटेबिलिटी फ्लोर ऑफ द हाउस पे होनी चाहिए थी। और आपको ये भी याद होगा कि जब उसके ऊपर इंक्वायरी खुली थी तो ये भी था कि जो गुज़िश्ता आए रोज यहाँ पर क्रैशेस होते हैं, इतने प्लेन क्रैशेस हमने किसी और मुल्क में नहीं देखे। आप भारत देख लें, बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, अपने खित्ते को देख लें, अमेरिका बरतानिया ना जाए, इतनी चले आपकी हैसियत भी नहीं, आप अपने हिस्से को देखें। आपके अपने खित्ते में कहीं होते हैं इतने एयर क्रैशेस। एयर इंडिया जो सरकारी वहां की एयरलाइन है, वहां का आखिरी क्रैश 1980s में हुआ था या गालिबन 70s में हुआ था। आप अपने हाल देखें, मतलब आप आए दिन आपकी प्राइवेट जो एयरलाइंस है वो भी क्रैश कर रही हैं, आपके PIA भी क्रैश कर रहे हैं। कभी क्या हो रहा है, कभी वो जुनैद जमशेद वाला जो उनका जो तैयारा था उसमें उनके अलावा दीगर जो लोग थे हलाक हुए थे, कुछ पता नहीं, सब उसको हौश पौश करते हैं और दफन कर देते हैं। मैं इन प्रिंसिपल इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी फ्लोर ऑफ द हाउस पे होनी चाहिए। और किस लिए चलाते हैं ये लोग पार्लियामेंट? हम तमाम को अगर ये इस तरह की नागहानी मौत दे रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट में भी उसकी आप इतना भी डिजर्व नहीं करते हैं उनके लवाहिकीन कि उनकी कम से कम बताएं तो सही कि हुआ क्या था। मुझे बहुत उम्मीद थी कि अब मामलात ठीक होंगे हमारी एविएशन के, लेकिन उसके बाद क्या हुआ
तनकीद देखने के बाद से एकदम से ऐसा किया गया, जी चलो चलो चुप करो, सबको चुप कराओ, सबकी जबान बंदी करो, वो मामला वहीं रह गया। वो जो बयान था उसके नुकसानात भी अपनी जगह रह गए, और उसके बाद जो हमें बेहतरी की जो तवक्को थी कि इसके बाद से कोई हम दुरुस्तगी की तरफ जाएंगे, वो भी नहीं हो पाई। और आपको पायलट्स का पता है, मैं सिर्फ इतना सा इजाफा करना चाहती हूँ, जो सबसे निकम्मे निठल्ले लड़के होते हैं ना, जिनके पास जिनके बाप वालिदैन के पास पैसा होता है, क्लास में फेल हो रहे होते हैं, उनको एक फ्लाइंग स्कूल में डाल दिया जाता है और उनको कहते हैं यहाँ तुम बस ये सीखो, यहाँ पर 6 महीने का कोर्स करो और उड़ाओ जहाज भी अगर तुम्हें कोई एयरलाइन इंडक्ट नहीं करती है तो हम तुम्हें, वालिद साहब खुद कहते हैं आओ जी हम तुम्हें जहाज छोटा सा लेके देते हैं और तुम उड़ाते फिरो पूरी दुनिया में। तो इस किस्म की चीजें तो मौजूद हैं। ये बात नहीं है कि यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे है कि एक अच्छी उम्मीद जगी थी कुछ लोगों में, वो उसको हौश पौश से जबान बंदी करके उसकी कोई इंक्वायरी नहीं की गई।